बलूचिस्तान का जो 51 रुकनी अवान है उसके अंदर से 26 नशिस्तें हासिल करना ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF और PMLN मिलकर हुकूमत बनाए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्लोकल न्यूज़ और हमारे आज के व्लॉग का मौजू है बलूचिस्तान असम्बली के इलेक्शन और बलूचिस्तान असम्बली के अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं, सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए कितनी सीट्स जो हैं वो दरकार हैं और इस वक्त क्या स्टेटस है बलूचिस्तान असम्बली का, किस पार्टी की कितनी सीट्स हैं और इस वक्त कौन सी पार्टी है या जो कौन सी पार्टीज़ हैं वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। तो 2024 के इलेक्शन जो है वो अपने अंजाम को पहुँचे, इलेक्शन के रिज़ल्ट आ चुके हैं और बलूचिस्तान असम्बली की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान असम्बली में टोटल 51 नशिस्तें हैं, यानी 51 टोटल नशिस्तें हैं। और अगर हम बात करें सादा अक्सरियत की तो किसी भी पार्टी को सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए बलूचिस्तान का जो 51 रुकनी अवान है उसके अंदर से 26 नशिस्तें हासिल करना ज़रूरी है। यानी कोई भी पार्टी अगर 51 में से 26 नशिस्तें हासिल करती है तो इसका मतलब है वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाती है। इस वक्त जो बलूचिस्तान असम्बली का स्टेटस है वो ये है कि बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों के जो नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन ने उनका ऐलान कर दिया है। वो जो नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो अब पार्टी पोजीशन ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं वो दो जमातों ने ली हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी 11 सीटें हैं, इसी तरह JUIF जो है यानी जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जो है उनकी भी 11 नशिस्तें हैं और तीसरे नंबर पे जो है वो PMLN है यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, उनकी 10 नशिस्तें हैं। तो ये बुनियादी तौर पे तीन पार्टियां हैं जो इस वक्त लीड कर रही हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं बलूचिस्तान असम्बली के अंदर। इसके बाद जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनकी 2 नशिस्तें हैं। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर हम देखें ये तीन पार्टियों को देखें और साथ अगर बाप को भी देख लें और अगर कुछ आज़ाद अरकान को देख लें जिनमें से 6 जो हैं वो आज़ाद अरकान हैं, यानी वो किसी पार्टी की मदद से सिलेक्ट नहीं हुए बल्कि ख़ुद इलेक्शन लड़के इलेक्ट हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर उनको भी देखें तो मैं आपको 2-3 ऑप्शंस बताता हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली के अंदर क्या सूरत हाल है, कौन सी पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और हुकूमत बनाने का कौन कौन सा ऑप्शन जो है अवेलेबल है। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो और PMLN और जो JUI है, चूँकि ये माजी में भी PDM की जो मरकज़ी हुकूमत है उसके अंदर इत्तेहादी रहे हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि ये तीनों पार्टियां जो हैं ये आपस में इत्तेहाद करें और ये तीनों पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं। अगर ये तीनों पार्टियां आपस में मिलती हैं तो पीपल्स पार्टी की 11 सीट्स हैं, JUIF की 11 सीट्स हैं और PMLN की 10 सीट्स हैं, ये टोटल 32 सीट्स बनती हैं। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल मेजॉरिटी, ये तीनों जमातें बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत बना सकती हैं। एक ये ऑप्शन है, ये तीनों हुकूमतें बैठें। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर पीपल्स पार्टी जो है अगर मरकज़ में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनती, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो इसका मतलब है कि फिर उसको बलूचिस्तान हुकूमत में भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा ऑप्शन हुकूमत बनाने का ये है कि JUIF जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है और ये दोनों पार्टियां जो है साथ आज़ाद अरकान को मिलाएं तो ये भी हुकूमत बना सकती हैं। अब देखिए जो JUIF है उसकी 11 सीट्स हैं, PMLN की 10 सीट्स हैं और अगर 6 हम आज़ाद अरकान को मिलाएं तो ये 27 बनती हैं। तो 26 चाहिए सादा अक्सरियत के लिए हुकूमत बनाने के लिए और अगर इसके अंदर हम 6 आज़ाद अरकान को शामिल करें तो ये बन जाएंगी 33। तो ये भी एक वेरी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं भी होती तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUIF और आज़ाद अरकान ये मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर फ़र्ज़ करें PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल नहीं होती तो इस सूरत में क्या हो सकता है। इसमें यह हो सकता है कि JUFI जो है उसके पास 11 सीट्स हैं, 6 आज़ाद अरकान हैं, ठीक हो गया। तो ये टोटल जो है ये 17 बन जाएंगे और अगर बाप के भी 2 लें तो ये 18 बन जाएंगे। इस सूरत हाल में कंफर्टेबल हुकूमत नहीं बनती। तो जो 2 ऑप्शन हैं वो जो बड़े सॉलिड हैं और जो इम्प्लीमेंट होंगे और जो बड़ी कवी उम्मीद है कि जिस तरीके से हुकूमत बनेगी, एक तरीका ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF और PMLN मिलकर हुकूमत बनाए। दूसरा ये तरीका है कि अगर पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होती
तो PMLN, JUIF और आज़ाद अरकान हुकूमत बनाए। तीसरा तरीका ये है कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ JUIF चली जाती है, जिसके इम्कानात कम हैं, तो फिर भी, और ये अगर आज़ाद को मिलाएं तो फिर भी हुकूमत बन जाती है। क्योंकि देखें 11 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, 11 सीटें जो है वो JUIF की हैं, ये 22 हो गई, और 6 जो हैं वो आज़ाद होंगे, 28 हो गए। तो एक ये इम्कान है। तीसरा इम्कान ये है कि ये लोग यानी JUIF और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत बना सकते हैं, जिसके इम्कानात कम है। ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF और PMLN मिल के हुकूमत बनाए, या PMLN, JUIF और आज़ाद अरकान मिल के हुकूमत बनाए। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो इम्प्लीमेंट भी होगा। एक चौथा ऑप्शन जो है उसको भी देख लेते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सेनेट के चेयरमैन हैं साजिद संजरानी, वो भी बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त से कामयाब हुए हैं, और उनका ताल्लुक बाप पार्टी से। बाप ने अगरचे 2 सीटें सूबाई असम्बली की जीती हैं, इस वक्त के जो नताइज हैं। अभी एक ये भी हो सकता है कि सादिक संजरानी जो है, चूँकि वो एक बड़े प्लेयर हैं और वो अपने आप को प्रेजेंट करें वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए, अगरचे उनकी सीटें 2 हैं। और लेकिन ये कैसे हो सकता है, इसका एक इम्कान ये है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है और JUIF है, वो तीनों पार्टियाँ अगर सादिक संजरानी के नाम पे एग्री करती हैं तो फिर वो बन सकते हैं। लेकिन इस चौथे ऑप्शन के इम्कानात बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस मरतबा सादिक संजरानी को ये तीनों पार्टियां जो हैं ये ऑनरशिप देंगी। अगर PMLN लेड हुकूमत बनती है तो फिर ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जाम कमाल जो हैं, जो साबिक चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बलूचिस्तान के, वो वज़ीर आला बनेंगे। अगर JUIF लेड हुकूमत बनती है तो फिर JUIF का बंदा कोई जो है वो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड हुकूमत बनती है तो उसमें अब 2 ऑप्शन है। एक सनाउल्लाह ज़ारी हैं, हो सकता है वो लीड करें, और दूसरा ऑप्शन जो है सरफराज बुगटी हैं, क्योंकि सरफराज बुगटी ने एज ए वफाकी वज़ीर दाखिला जो है इलेक्शन से कुछ माह पहले रिज़ाइन किया, और उन्होंने सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन की,